अब राहुल गांधी ने आरोप लगा ही दिया है कि 32,000 करोड़ घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, अडानी को पेट भर रहा है। क्या लगता है आपको, सही बोला है उन्होंने? इतिहास में अगर सबसे पहला घोटाला अगर कोई किया है तो कांग्रेस ही है। कोयला घोटाला वही खुद किए थे। कोयला घोटाला, सिंचाई घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, मौसाजी घोटाला, और तो और नामों में घोटाला कर लिए हैं। राहुल गांधी लगा रहे हैं, मतलब एक ऐसा मशीन, बोलते हैं ना आलू से सोना निकालेंगे, वो ऐसा मशीन तैयार किए जहां से गांधी डालो तो, नेहरू डालो तो और खान डालो तो निकलेगा एक ही गांधी। उनको इस देश में राजनीति करना है, उनको पता है गांधी का नाम लेकर राजनीति करेंगे तो यहाँ बहुत लोग जो है चमचे घूमते हैं वो उनको वोट देंगे। हम लोग नहीं देंगे भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि राहुल गांधी ना ब्राह्मण है ना वो गांधी है। क्योंकि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी और बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। आज देश को विकास की धारा की तरफ चलना है या परिवारवाद की धारा की तरफ चलना है? आप बताइए, क्या गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भाई साहब सारे गांधी प्रधानमंत्री। गांधी परिवार पे आरोप लगाने से होगा क्या, मिलेगा क्या, ये बताइए सर। मिलेगा ना, आप एक बात बताइए, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं मिलेगा। विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरह सिलेक्शन नहीं है, यहाँ इलेक्शन है। प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाएंगे या फिर विपक्षी एनडीए में से, इंडिया गठबंधन में से कोई आने वाला है? क्या लगता है स्वतंत्र, क्या प्रधानमंत्री मोदी हैट्रिक लगाने वाले हैं? हाँ बिल्कुल लगाने वाले हैं, क्योंकि आपको बताया देश का जनता समझ चुका है किसको वोट देना है। एक तरफ सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार है और एक तरफ पूरा का पूरा खिचड़ी सरकार है। तो अब हम लोग को सोचना है कि मोदी जी को वोट देना है फिर खिचड़ी को वोट देना है। अब खिचड़ी क्यों बोल रहे हैं आप? खिचड़ी है सर, मतलब कि 10-20 को सब मिल गए हैं, एलियंस लोग सब मिल के बोल रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। मतलब सोचने वाला बात है, जिनका खुद गठबंधन नहीं हुआ है वो बोल रहे हैं हम गठबंधन बना लिए। फुआ कौन है? मायावती है ना, फूफा नहीं है। दीदी कौन है? ममता बानो है। जीजाजी नहीं है। भैया कौन है? राहुल गांधी है। क्या बोलते हैं, भाभी नहीं है। अपना गठबंधन बना लो पहले, तब जाके एलियंस को तैयार करना। जो एलियंस बनाया उसका गठबंधन के लीडर कौन थे? नीतीश कुमार, जिनका खुद कोई ठिकाना नहीं है। कभी लालटेन पकड़ के झूल लेते हैं, कभी कमल बैठ के तैर लेता है। तो ये जो एलियंस जो बना है, ये आपको एलियंस बता दें इसी पर सनातन धर्म को मिटाने के लिए बना है। तो देश का युवा और देश का जो रियल कहीं ना कहीं देशभक्त है वो समझ चुका है किसको वोट देना है, जो सही में मायने में हम लोग के लिए देश के लिए काम कर रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से। अब बिहार के रहने वाले हैं, खुद के मुख्यमंत्री को चाह रहे हैं कि वो ना बने प्रधानमंत्री। काहे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? मूर्ख मंत्री बोलिए ना, हो काहे आप बार बार डाइवर्ट हो जा रहे हैं। मूर्ख मंत्री है, ठीक है। वो नीतीश कुमार ऐसा मूर्ख मंत्री है जिसको खुद पता नहीं है कि बिहार को संभालना कैसे है। इतना साल तक ऊपर चीफ मिनिस्टर वहाँ का रहा, क्या बिहार में वो किया है ये बताइए। अभी मोदी जी को टिप्पणी कर दी कि हम वहाँ दरभंगा में एम्स बना दिए, हम भी दरभंगा से आते हैं। चलिए हम बोलते हैं दरभंगा में एम्स नहीं बना है, मोदी जी गलत बोल दिए। तुम्हारा क्या कर्तव्य बनता है? तुम क्या बिहार के लिए किए हो? जातिवाद नरसंहार करवाया है, सुशासन का सरकार बोलता है बिहार में जातिवाद नरसंहार हो रहा है। शिक्षक को एप्पल का स्पेलिंग नहीं पता था, लेकिन एप्पल का फोन टनाटन हाथ में मिलेगा। क्यों मिलता है? क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाती है, सत्तू भूजा फाँकते हैं, मंथली एकदम टनाटन पेंशन मिलता है, सैलरी मिलता है। तो वही वाला शिक्षा व्यवस्था है। चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ के आते हैं, बोलते हैं मंत्री बन जाएंगे। वहाँ पे मंत्री बने कौन है? कोई चेन लूटते थे वो आज दानापुर के एमएलए बने हुए हैं, कोई क्या बोलते हैं रेप करते थे वो आज। अब आप अगर ये बोलेंगे कि नेता विपक्ष में बहुत सारे हैं ऐसे आरोपी, तो फिर भाजपा की बात भी आएगी ना। फिर तो भाजपा की बात एक का भैया साबित कीजिए ना। ब्रिजभूषण को भूल गया। ब्रिजभूषण के ऊपर क्या केस लगाया, कितना कार्रवाई हुआ है ये बताइए ना। क्या कितना कार्रवाई हो गया? और जो सुनिए, जो कार्रवाई किए थे वो लोग खुद कहाँ हैं? गाय बंद कर दिए। ये लोग ऐसे मानसिकता के लोग हैं, चलो ठीक है ब्रिजभूषण गलत था, तुम प्रोटेस्ट किए, तुम्हारे को हम समर्थन करते, तुम्हारे लिए गलत कुछ हुआ प्रोटेस्ट किए, ठीक है। लेकिन सोचने वाला बात है, उस प्रोटेस्ट के बीच में कुछ लोग आते हैं जेएनयू के वामपंथी, वो वहाँ पे क्या स्लोगन लगाते पता है? मोदी योगी तेरी कब्र खुदेगी। अरे भाई तुम इंसाफ मांगने आए हो या मोदी योगी का कब्र खुदने आए हो? और पहली बात तो मोदी योगी का कब्र नहीं खुदेगा, वो आग से खेलेंगे क्योंकि वो हिंदू है, ठीक है। कब्र मुस्लिम का खुदता है, तो वो हिंदू है तो उनका कौन कब्र खोद देगा भाई? पहली बात। और दूसरी बात आपको बता दें, जब मनमोहन सिंह का सरकार था तो कहीं ना कहीं अमेरिका के पास जो है ये मनमोहन सिंह जो है पाकिस्तान का शिकायत लेके जाते थे, ठीक है। आज मोदी जी का सरकार है, ठीक है। मोदी जी के सरकार में पाकिस्तान का जो इमरान खान है ना, सुअर का पिल्ला, वो जो है मोदी जी का शिकायत आमिर खान तक, क्या बोलता है, अमेरिका तक लेके जा रहा है। ये सब पावर है। मोदी जी जो शेर है और शेर को ही हम लोग जाने का। एक बात बताइए, जब चुनाव करीब आते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि घोटाले निकल के आते हैं कि हाँ ये घोटाला हुआ है, वो घोटाला हुआ है। अब राहुल गांधी ने आरोप लगा ही दिया है कि 32,000 करोड़ घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला हुआ है, अडानी को पेट भर रहा है। क्या लगता है आपको, सही बोला है उन्होंने? इतिहास में अगर सबसे पहला घोटाला अगर कोई किया है तो कांग्रेस ही है। कोयला घोटाला वही खुद किए थे। कोयला घोटाला, सिंचाई घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, मौसाजी घोटाला, और तो और नामों में घोटाला कर लिए हैं। राहुल गांधी लगा रहे हैं, मतलब एक ऐसा मशीन, बोलते हैं ना आलू से सोना निकालेंगे, वो ऐसा मशीन तैयार किए जहां से गांधी डालो तो, नेहरू डालो तो और खान डालो तो निकलेगा एक ही गांधी। उनको इस देश में
में राजनीति करना है, उनको पता है गांधी का नाम लेकर राजनीति करेंगे तो यहाँ बहुत लोग जो है चमचे घूमते हैं वो उनको वोट देंगे। हम लोग नहीं देंगे भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि राहुल गांधी ना ब्राह्मण है ना वो गांधी है। क्योंकि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, माँ बाप करेंगे चर्च में शादी, वो बेटा ब्राह्मण कहलाएगा। माँ बाप का शादी हुआ है चर्च में, बेटा अपने आपको कश्मीरी पंडित बोलता है, ब्राह्मण बोलता है। सर ना ये ब्राह्मण है ना ही सच्चा पॉलिटिशियन है, सिंपल बात है। और जो लोग आते हैं कांग्रेस समर्थन में उन लोग के लिए कहना चाहते हैं काम देखिए सर, नितिन गडकरी खुद बोले हमको घोटाला करना था ना, बहुत पैसा का ऑफर आया था, लेकिन जितना इंटरनली लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जितना नितिन गडकरी काम किए मीडिया से छुप के, उतना आज तक कोई काम ही नहीं किया। मैं आपके पास फिर से आऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, फोन चला रहे हैं, आपको क्या लगता है कि देश का युवा इतना खाली है जो राहुल गांधी बोल रहे कि हाँ बेरोजगार है? सबसे पहले ना खाता ना भाई, जो राहुल गांधी कह दे वही सही, ये इस देश में तो चलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जो कि 54 साल के हो गए हैं, जिनकी 6 साल बाद रिटायर पेंशन लग जाएगी, पर अभी भी कांग्रेस पार्टी के लिए युवा नेता है। सबसे पहले तो सोनिया गांधी को मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा। पूरे वर्ल्ड में वो एक ऐसी महिला है जिसने 54 साल सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे को बड़ा होने के लिए दे दिया, और वो राहुल गांधी अपरिपक्व बालक अभी भी बड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आप एक बात बताइए, एक तरफ देश में विकास की धारा बह रही है, एक तरफ कामदार लोग हैं, दूसरी तरफ बड़े बड़े नाम हैं, किसी के नाम के पीछे गांधी है, किसी के पीछे यादव है। आप एक बात बताइए, आज देश को विकास की धारा की तरफ चलना है या परिवारवाद की धारा की तरफ चलना है? आप बताइए, क्या गरीब का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता क्या? इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, भाई साहब सारे गांधी प्रधानमंत्री। गांधी परिवार पे आरोप लगाने से होगा क्या, मिलेगा क्या, ये बताइए। सर मिलेगा ना। आप एक बात बताइए, मैं बताता हूँ आपको क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। ये उड़ा तो फिर क्यों बन गए जय शाह बेटे अमित शाह के सेक्रेटरी बीसीसीआई के? पत्रकार महोदय, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरह सिलेक्शन नहीं है, यहाँ इलेक्शन है। जैसा जब वहाँ पर अभी सेक्रेटरी बने तो वहाँ पर सेलेक्ट होकर के गए हैं, ना कि इलेक्ट होकर के गए हैं। आप इस बात को समझिए, कांग्रेस पार्टी का एक अलग नजरिया है। वहाँ आपके नाम के पीछे गांधी होना चाहिए, और आपको कुछ आता है नहीं आता, आपके अंदर कोई काबिल। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं जय शाह वहाँ करता ही क्या है, क्रिकेट कौन संभाल रहा है, कुछ नहीं कर रहा वो तो। बात बताइए, मैं ये भी ये कह दूं कि राहुल गांधी को आता ही क्या है, नाम के पीछे से गांधी हटा दे, कोई 8000 में गांधीनगर में नहीं रखेगा इनको। मैं बता रहा हूँ क्या काबिलियत है राहुल गांधी के अंदर। आलू से सोना बना देना, चील कौवों को रोजगार दे देना, आटा लीटर में बांट देना, ये राहुल गांधी की काबिलियत है क्या? इन बातों को पकड़ लेंगे आप। जिस बैग में 4-4 पहिए लगा रखे हो उसको सर पे लेके चलना, ये राहुल गांधी की काबिलियत है क्या? अब राहुल गांधी अगर देश के नौजवान को बताए कि काबिलियत क्या होती है, तो फिर तो ये देश के नौजवान के लिए शर्मनाक बात है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो 32,000 करोड़ घोटाला हुआ है, कोयला घोटाला, बेड़ भर दिया अडानी का। देखिए मैं बता देता हूँ, 32,000 करोड़ के घोटाले का आरोप कौन लगा रहा है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक चोर आकर के कह रहा है दूसरे बंदे को कि मैं ये चोर है, मैं चोर नहीं हूँ। आप बताइए, राहुल गांधी कट्टर ईमानदार है, ये बात वहीं साबित हो जाती कि 1200 करोड़ का नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है राहुल गांधी। बढ़िया डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन अब सुन, बात तो सुन तो लीजिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, कौन राहुल गांधी बोल रहा है बात की घोटालेबाज है बीजेपी, जो खुद नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है। वो सोनिया गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि कोयला घोटाला हुआ है, जो खुद नेशनल हेराल्ड केस में 50,000 की जमानत पर है। वो राहुल गांधी कह रहा है कि घोटाला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जिसके कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर 54 भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, जिसमें से 32 में उनको सजा भी मिल चुकी है। इतनी तो राहुल गांधी की उम्र नहीं है जितने सिद्धारमैया पे भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। तो मतलब अब अगर महाभ्रष्टाचारी लोग आकर के भ्रष्टाचार पे बयान देंगे तो ये तो फिर वही मतलब कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आगे। मेरी भी सुनिए जरा, आप बोल रहे हैं जितने कांग्रेस ने कहीं घोटाले वो हो गई बात, बीती बात है, ठीक है, लेकिन मतलब क्या आप इनके मुद्दों को बीच में ला ला के जो करंट मुद्दा घोटाला हुआ है ये छुपाएंगे इसको? मैं आपको बताता रहा हूँ, वही राहुल गांधी जी सीएजी की रिपोर्ट उठाकर, मैं गया था वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, चौकीदार चोर है किसने बोला था राफेल में, बताइए किसने बोला था? 14 पन्नों में लिख करके माफी मांगी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से। और राहुल गांधी की हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि दोबारा ये कह दें कि चौकीदार चोर है। क्यों? क्योंकि 14 पन्नों में ऐसे हाथ जोड़ के पैर छू के प्रधानमंत्री जी से माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में बकायदा लिख करके। अरविंद केजरीवाल जी नीले कलर की हाफ बाजू की शर्ट पहन के 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा कर क्या बोलते थे? अरुण जेटली जी घोटालेबाज हैं।
5 करोड़ रुपए का घोटाला करा अरुण जेटली जी ने। उसके बाद बताइए 52 पन्नों में माफ़ी मांगी नहीं मांगी अरविंद केजरीवाल ने? पैर छू के माफ़ी मांगी थी नहीं मांगी थी अरुण जेटली जी से? आप आइए, ये घोटाले एक बोलना और साबित होने में बहुत फ़र्क होता है। कहने को तो मैं कह देता हूँ अभी आप पत्रकार महोदय घोटालेबाज हैं, पर कहने में तो कुछ भी है ना। कहने को तो केजरीवाल भी कहता है दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया, बन गई क्या? आप बताइए, आप रह रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली की हकीकत मैं बता देता हूँ। केजरीवाल की फाइलों में दिल्ली का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी है। पूछे कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली का वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो आज तक कभी लॉस में नहीं गया, उसको भी लॉस में लाने का काम करा है तो केजरीवाल जी ने। आज 3 दिन पहले 30,000 कोर्ट के बाहर डीटीसी के सभी कर्मचारी और मार्शल, जिन मार्शलों को आपने नौकरी पर रखा था, वो बैठ करके यहाँ धरना दे रहे थे। किस लिए? उनको 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। तो केजरीवाल जी बात करेंगे घोटाले के ऊपर। दिल्ली का सबसे मेन बात, प्रधानमंत्री हो सकता है अगले, कैसी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, अगर केजरीवाल बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे, पर तिहाड़ जेल के बनेंगे। अभी उनके नेता सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के गृह मंत्री हैं। उनके नेता क्या लगता है आपको कि जिस पार्टी का सृजन कह लीजिए, जिस पार्टी का जन्म ही एक आंदोलन से हुआ था, है ना, कि चोट करेंगे भ्रष्टाचार पर, लेकिन अब उस पर ही आरोप लग रहे हैं। 3 बड़े मंत्री, अब तो मुझे लग रहा है आम आदमी पार्टी बनने वाली है आरोपी। क्या लगता है आपको, क्या सही है ये सब? देखिए, पहली बात तो इसका नींव रखने वाले थे अन्ना हजारे, ठीक है, जिनको क्यों डोला भरा है, ठीक है, उनके भी नहीं हुए। मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ठगे नहीं, ठीक है। आपको बता दे, केजरीवाल आए, बहुत अपने आपको IAS IPS का नाम दिए कि हम पढ़े लिखे हैं। लोग बोलता है पढ़े लिखे मुख्यमंत्री चाहिए, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री चाहिए। हमको पढ़े लिखे से मतलब नहीं, हमको देशभक्त चाहिए। केजरीवाल अनपढ़ हो, देश डुबा दे। हाँ, क्या बोले, देशभक्त होना चाहिए। तो देश डुबा दे चाहे, लेकिन देश कौन डुबा रहा, आप बताइए ना। दो पे दो। अनपढ़ देश डुबाएगा नहीं डुबाएगा? अनपढ़ कैसे सर देश डुबा देगा? और अनपढ़ यहाँ है को नहीं, बताइए। पढ़ा लिखा मोदी को बोल रहे हैं ना, मोदी को आरोप लग रहे हैं फर्जी है डिग्रियां। कौन बोला है? विपक्ष बोल रहे हैं। हाँ तो सुनिए ना, ओसामा बिन लादेन भी बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है। अगर मोदी जी सही नेतृत्व कर रहे हैं ना और उनका डिग्री देख रहे हैं तो आप जाके उनके घर में जाके मांगिए, ठीक है। जो देश का युवा है, जो देश का रियल जनता है, उसको डिग्री नहीं चाहिए। ये जो विपक्षी है ना, वही डिग्री मांगने का काम करे। हम लोग को डिग्री मोदी जी का नहीं चाहिए। दूसरी बात, केजरीवाल का यहाँ सरकार है, कभी साक्षी मरती है, कभी श्रद्धा मरती है। साक्षी को बीचों में चाकू मार के मारा जाता है। उसके बाद पंजाब में उनका सरकार बनता है, वहाँ पे लाठीचार्ज होता है पुलिस पे, खालिस्तानी का बोलबाला चलता है। जहाँ जहाँ उनका सरकार है, पूरा सरकार वहाँ पूरा कहीं ना कहीं। कभी तो राहुल गांधी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, धान रोपते हैं, कारपेंटर बन रहे हैं, कुली के पास जा रहे हैं, मतलब ही इज सो डाउन टू अर्थ, फिर भी आप ये वाली बात बोल रहे हैं। सुनिए, वो ना कुली के पास जाते हैं ना वो बेरोजगार के पास जाते हैं। वो भाई जाते हैं, सुनिए, बात भी करते हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। वो जिसके पास जाते हैं ना, वो खुद बेरोजगार हो जाता है। बेरोजगार उड़ाता नहीं है, लेकिन जब राहुल गांधी मिल, कितने लोग बेरोजगार हुए? कुली हो गया, सब कुली में बेरोजगार हो गया। अब जाके वहाँ बैठ ली, सब बोलेगा नहीं राहुल गांधी जिंदाबाद, तो बेरोजगार है ना, है सोचने वाला बात। अच्छा, मतलब आप मोदी जिंदाबाद बोलते हो, आप बेरोजगार नहीं है? हम तो लेकिन राहुल गांधी बोले तो जिस देश में पंचर चिपकाने वाला, पंचर बनाने वाला 10 बच्चा पाल लेना, उस देश में बेरोजगारी महंगाई है ही नहीं। ये मेरा मानना है।